हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं ये चैनल डिलीट नहीं करने वाली। मुझे मैसेज आया है कि 7 जुलाई तक ये डिसबैंड हो जाएगा। मैं 7 जुलाई को एक अपील भी अप्लाई कर सकती हूँ। आई होप कि शायद वो लोग मान जाए और मेरा ये चैनल बच जाए, क्योंकि इसे मैंने बहुत मेहनत से इतना बड़ा बनाया है। भले ये इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर मेरी नज़रों में ये काफ़ी है। और मैं बस भगवान से दुआ कर रही हूँ कि 7 जुलाई को मेरी अपील को वो लोग हाँ कर दें, क्योंकि इससे पहले वाली एक अपील तो रिजेक्ट हो गई मेरी। बस अब महादेव ही बचा सकते हैं। और मेरी इन सभी बकवास के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने मेरी फालतू की टेंशन आप सभी में बांट दी। मैं हुई थोड़ी सी पागल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो लोग वोइंग को हॉस्पिटल ले गए थे और वोइंग का अभी भी इलाज चल रहा था। वोइंग को ड्रिप लगी हुई थी और उसके सर में एक बैंडेजेस थे और हाथ पैर में भी कई बैंडेजेस लगे हुए थे। वांगजी अब उन जिनशूशन और उसके दोस्तों के पास जाके उन्हें बहुत पीटता है। वो काफ़ी गुस्से में था। यहाँ पे जब उसने वोइंग उस फ्लोर से गिरते हुए देखा था, उसके सामने उसकी दुनिया थम गई थी। ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। वांगजी इस फीलिंग को नहीं जानता। क्या इसे ही डर कहते हैं? तो ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसे चाहते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है। क्या हम लोग हमेशा साथ नहीं रह सकते? वांगजी बहुत घबरा गया था और ये घबराहट उसके लिए अब उसकी फीलिंग उसके सामने ला देती है। वांगजी को ये घबराहट और डर से मालूम चल रहा था ये काय के लिए हो रहा है। ये वही प्यार है जिसके लिए वो इतने सालों से तरस रहा था। अपने मॉम डैड को खोने के बाद वांगजी सिर्फ किसी से कनेक्टेड था, उसके ब्रदर और अंकल। इन्हीं दोनों के बीच में उसने अपनी पूरी दुनिया सिमटा ली थी। और लोगों को तो वांगजी ने अपने पास भी आने नहीं दिया। पता नहीं कैसे वांगजी के इस छोटे से पल में आइंग घुस गया, जिसने उसे फिर से प्यार करना सिखा दिया, लोगों के लिए डरना सिखा दिया। यहाँ पर वांगजी को अब चिंता होती है कि किस चीज़ से वोइंग को खुशी होगी, किससे उसे गुस्सा आएगा या ये आइंग को पसंद आएगा। वांगजी अब धीरे धीरे बदल रहा है। अपना छोटा सा बल आइंग के लिए बड़ा बना रहा है। वांगजी जिन कक्षाओं को मारते हुए कह रहे सिर्फ तुम्हारी वजह से आइंग को इतनी चोटें आई हैं, उसकी आंखों में आंसू आया है। तुम जानते नहीं हो मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर उसकी आंखों में आंसू और उसे कभी दर्द में नहीं सह सकता। ऐसा कहते हुए वांगजी उसे बहुत मारता है और वापस उन्हें वहीं पर उस मेंशन में लॉक करके चला जाता है। तीनों लैन अब हॉस्पिटल में थे और वांगजी वोइंग के पास बैठा हुआ था, उसका हाथ पकड़ के लैन कुरैन डॉक्टर से वोइंग की कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और लैन चिचैन यहाँ पे शा चिचैन शोयांग को सिक्योरिटी के और टाइट करने के बारे में कह रहे थे कि अगली बार से उन्हें वोइंग के साथ हर पल रहना है, चाहे वो स्कूल हो या फिर कुछ भी हो। वो आइंग को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। वोइंग को होश में आते देख वांगजी डॉक्टर को आवाज़ें लगाता है, पर वो डॉक्टर तक पहुंच नहीं रही थी। इसलिए वांगजी अब रूम के बाहर जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। कि तभी वोइंग को होश आता है। वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। उसके चारों तरफ कांच के ग्लासेस लगे हुए थे। वो एक बेड पे था, उसके हाथ में ड्रिप लग रही थी और वो आजू बाजू की सारी चीज़ें अच्छे से नोटिस करता है। वो देखता है कि उसके रूम के करीब कुछ लोग आ रहे हैं और उन्हें मास्क पहना है। वही उन्हें देख के डरने लगता है। घबराहट हो रही थी। वो मम्मा और गागा चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे मत छुओ, प्लीज़ मुझे टच मत करो। और आइंग ये कहते हुए चिल्लाने लगता है। वोइंग ने अपने हाथ से ड्रिप निकाल दी थी, पास ही में रखे वहाँ से एक चाकू उठा लेता है और वोइंग उससे अपने हाथ की नस काटने की कोशिश कर रहा था। ये देख के वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और जल्दी से वांगजी आके वोइंग से हाथ से वो चाकू छुड़ा के दूर फेंकता है। और यहाँ पे लैन कुरैन वोइंग के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं आइंग क्या तुम पागल हो? वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहते हैं ये तुम क्या करने वाले थे? तुमने सोचा अभी हमारा क्या होता? जो ये जा रहा था और उन्हें हगलाते हुए बता रहा था कि उस दिन उसके साथ क्या हो रहा था। लैन कुरैन अब वोइंग को गले से लगा लेते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं आइंग शांत हो जाओ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं, शांत हो जाओ। यहाँ पे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। यहाँ पे वोइंग तभी रो ही जा रहा था। डॉक्टर आगे बढ़ के अब वोइंग को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और वोइंग बेहोश हो जाता है। लैन कुरैन अपने हाथों में वोइंग को बेहोश होते देखते हैं। वो डॉक्टर की तरफ घूर के देखते हैं। डॉक्टर कहते माफ़ कीजिएगा सर, बट ये इनके लिए अच्छा है। ये अपने ब्रेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देते तो इनकी हेल्थ पे ही इफेक्ट पड़ता, और वैसे भी अभी इनकी मेंटल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। ऐसी चीज़ें होने के बाद लगभग ओमेगा ट्रॉमा और डिप्रेशन में जा सकते हैं।
तो आप लोगों को इनका और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप लोगों ने तो देख ही लिया है कि इनकी कंडीशन कैसी है। ये इससे ज़्यादा बिगड़े, इससे अच्छा आप इन पे प्लीज़ और भी ज़्यादा ध्यान रखें। डॉक्टर कहता है कि अब से आई को कोई भी अकेला नहीं छोड़ने वाला है, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई होना ही चाहिए। और यहाँ पे वहीं कैसी हालत देख के सलमान जी को खुद पे गुस्सा आ रहा था कि काश मैं सही समय पर पहुँच जाता, काश मैं आई के पास होता तो आज उसे ये सब कुछ सहना नहीं पड़ता, ना उसे हमसे डरना पड़ता। यहाँ पे वही काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और वो डॉक्टर्स को देख के भी घबरा रहा था। पर जैसे तैसे यहाँ पे डॉक्टर्स वही का इलाज करते हैं। एक हफ्ता हॉस्पिटल रहने के बाद वही अब घर पहुँच गया था। अब आई पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रहा था, वो काफ़ी गुमसुम हो गया था, एकदम शांत। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जैसे गायब सी हो गई थी। उसकी कोई आंखें भी देख के नहीं पढ़ पा रहा था, उनके अंदर क्या है क्या नहीं समझना मुश्किल है। बस कुछ भी दिखता तो आंसू, आंसू के सिवा कुछ था ही नहीं। वह जब देखो जब सिर्फ रोते ही रहता था। आखिर किसी के साथ ऐसा होगा तो कौन ही नॉर्मल रह सकता है। किसी के लिए कहना आसान है कि ठीक है तुम्हारे साथ मिसबिहेव होने की कोशिश की गई है, कुछ हुआ तो नहीं ना, इसका शुक्र मनाओ। हाँ, कुछ हुआ नहीं, पर अगर कुछ हो जाता तो क्या, और अभी कुछ नहीं हुआ है। बिंदु लोग ऐसी गंदी नज़रों से देखते हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनकी गंदी नज़रें और वो बातें जो चाकू और छुरियों से भी ज़्यादा तेज़ होती हैं, वो किसी के दिल को कितना हर्ट कर सकती हैं वो क्या जाने। अगर किसी का दिल तोड़ने के बाद तुम एक सॉरी से जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये नामुमकिन है। और अगर कोई मुस्कुराता चेहरा झूठ बोल भी देना तो उसका दिल हर पल, और वो खुद जानता है कि वो उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। यही हाल अभी वोइंग का था। वो नहीं जानना चाहता कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। वोइंग ने खुद को लॉक कर रखा है एक रूम में। यहाँ पे कोई भी स्टाफ मेंबर वोइंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता, उसके साथ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता, पर उनमें से किसी न किसी के मुँह से निकल ही जाता कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, उनकी गलती है। ये सारी बातें अब में से किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ जैसा चीज़ें थी वैसे नॉर्मल तरीके से रहें ना। ऐसे बार बार कहने से क्यों उसकी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, और जो यादों को, जिन कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश की जाती हैं, वो हर पल पूरा सपना बन के इंसान के साथ रहती हैं। वो बटलर इन्हें समझा रहा था, पर वो बेट्स बड़बड़ाते हुए कहती हैं, जब देखो जब कोई ना कोई ज्ञान लेकर आ जाएगा। पीछे से लैंड करंट कहता है, इन सब को यहाँ से पार कर दो। मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो मेरे आएंगे खिलाफ या फिर यहाँ के रूल्स के खिलाफ कुछ बोले, और कुछ ढंग के लोगों को हायर करना अब यहाँ से। वर्ड हमें सहलाता है। वो मेट्स माफ़ी मांगते रह जाती हैं और उन सभी को फायर कर दिया जाता है। वोइंग एक पूरे दिन से सिर्फ अपनी गैलरी के पास खड़ा है और पता नहीं क्या ही देख रहा है। जैसे ही शाओ सेजान बस पीछे मुड़ता ही है, उतने में वोइंग वहाँ से कूद जाता है। शाओ सेजान सिर्फ एक प्लेट रखने के लिए मुड़ा था और वोइंग ने उसी पल में उस गैलरी से कूद गया। वोइंग का हाथ पकड़ता है क्योंकि वो वहीं खड़ा हुआ था और उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, पर वोइंग बार बार अपना हाथ छुड़ा रहा था और वो वहाँ से ऊपर आना ही नहीं चाह रहा था। शोएंग यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाता है। शाओ सेजान उसकी मदद करने जाता है, पर वो लोग वोइंग को ऊपर नहीं खींच पा रहे थे क्योंकि वोइंग आना ही नहीं चाह रहा था और वो बार बार ज़बरदस्ती कर रहा था, पर वो दोनों वोइंग को ऊपर खींच ही लेते हैं और वो लोग उस गैलरी की जगह जाने वाला डोर को ही लॉक कर देते हैं। वो लोग काफ़ी घबरा गए थे और इस सारी चीज़ों के बारे में लैंड करंट को रिपोर्ट देते हैं। लैंड करंट में काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्हें क्या करना चाहिए। ते में लैंड चचान आके कहते हैं, अंकल वांगजी आई का ध्यान रख रहा है। लैंड वांगजी जो विंग के पास था और एप्पल को पील करके उसे वो खाने को दे रहा था, वही अब लैंड वांगजी के हाथ में चाकू को देख रहा था। लैंड वांगजी विंग का एप्पल्स देने के बाद उस चाकू को अपने पास रख लेता है और उस रूम से सारी खतरनाक चीज़ों को हटवा देता है, जिससे आइंग सोच के भी अपने आप को हर्ट कर सके। अब ऐसे इस रूम में कोई भी चीज़ नहीं है जो आइंग को हर्ट कर सके। यहाँ पर लैंड वांगजी तो काफ़ी घबरा गया था। वहीं की नज़रें जिस चीज़ को भी घूरने लगती, लैंड वांगजी समझ जाता कि अब इसी चीज़ से वहीं अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसे वहाँ से हटवा देता। वांगजी वहीं का एप्पल खिलाने के बाद उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, उसे बेड पर लिटा देता है और आँखें बंद करने के बाद उसे कहता है, अब तुम सो जाओ। यहाँ पे लैंड वांगजी आइंग के सर पर पैट करते करते उसे सुला देता है। जब लैंड करंट अंदर आते हैं तो लैंड वांगजी को वहीं के हाथ पकड़े देखते हैं और कहते हैं, वांगजी ये तुमने क्यों किया है।
अनुराग जी कहता है, अंकल अगर मैं ऐसा ना करूँ ना तो ये सोए भी नहीं और पता नहीं अब किसी और चीज़ से फिर अपने आप को हर्ट करने के बारे में सोचे। अनुराग जी वहीं का हाथ शो कर आता है जिसमें उसने कितने सारे कट्स मार लिए थे। पता नहीं इतनी सारी नुकीली चीज़ें इस घर में उसे मिलती कहाँ से है। हाथों में इतने कट्स देख के लैंड को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर उनसे ये मिस्टेक कैसी हो गई कि उनका आही अब ऐसा बनता जा रहा है। पहले ये बच्चा मुस्कुराता रहता था और अब देखो मरने के लिए कितना सब कुछ कर रहा है। ऐसा लगता है इसने जीने की होप ही खो दी है। लंच जन कहता है कि पर कोई बात नहीं, हम लोग आएंगे अंदर, जीने की होप वापस जगा के रहेंगे। जन कॉल करके वहीं के सभी फ्रेंड्स को घर पे बुला लेते हैं। वैसे तो नेहा हुसैन और यहाँ पे सभी लोग डर रहे थे उनके घर पे आने के लिए, पर वहीं के खातिर वो सभी आ जाते हैं। देन यहाँ पे RM जिन सभी लोग वहीं को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसके साथ मूवीज़ देखते हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं और जोक्स भी मारते हैं, पर वहीं पे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जय हो तो अपने गाने सुना सुना के थक गया था। वो कहता है अब तो मेरे पास मेरे गाने की प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी, पर यहाँ पे आएंगे तो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो सब के सब भी अपनी उम्मीदें हार रहे थे। फिर शुगर वहीं के पास जाता है और कहता है कि तुम क्या बुक्स पढ़ना पसंद करोगे। वहीं हमें सलाह देता है। उसके पास वो एक बुक ले जाके रख देता है और उस बुक का सिर्फ एक ही चैप्टर देता है। वहीं उस चैप्टर को पढ़ने के बाद शुगर की तरफ देख रहा था कि उसे आगे के चैप्टर्स चाहिए, पर यहाँ पे शुगर कहता है नहीं तुम इसी को पढ़ो। वहीं अब जाके कहता है पर मैंने इसे पढ़ लिया, मैं इसे बार बार क्यों पढ़ूँ। शुगर कहता है वही तो, तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ ये एक पेज था, सिर्फ एक चैप्टर था, इसी पे क्यों अटके हो, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ जाते। आगे की स्टोरी भी तो कंटिन्यू होनी चाहिए ना, आगे भी तो तुम्हारी लाइफ के कई चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो इसी चैप्टर पे क्यों अटके हुए हैं। अगर किसी कहानी का हमें नया पार्ट चाहिए होता है तो हमें अपनी ज़िंदगी का भी तो नया पार्ट की एक नई शुरुआत करनी ही पड़ती है ना। लेकिन ये बात सुन के विंग पहले कुछ कहता नहीं है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये बात भी फेल हो गई, पर विंग कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अब से मैं ऐसी कोई भी हरकत ना करूँ, मैं पहले जैसा होने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे वो सब लोग काफ़ी खुश थे और वहीं को हक कर लेते हैं। यहाँ लंच जन सोच रहे थे कि वहीं के फ्रेंड्स को बुलाने का आइडिया इतना भी बुरा नहीं था। यहाँ पे अभी ये तीनों लंच वहीं का बहुत ख्याल रख रहे थे। वहीं को खाना फीड कराना, वहीं के लिए ड्रेसेस चूज़ करना, उसके साथ बातें करना, उसे स्टोरी सुनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। सबसे फेवरेट काम ये वो लोग हर रात को वहीं के साथ बैठ के लूडो खेलते थे, जिसमें सिर्फ एक ही सवाल था कि तुम घर में खाना क्यों नहीं खाते हो आई, जब देखो जब हम सबकी गोटियाँ खा जाते हो। और वहीं ये बात सुन के हंसने लगता है। वैसे उन्हें मज़ा आता था, उन्हें जानबूझ के हारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। लैंड काफ़ी खुश थे कि विंग ने अब अपने सुसाइड अटेम्प्ट्स को भी रोक दिया है, कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है और धीरे धीरे वो अपने डिप्रेशन से भी बाहर आ रहा है, जिसका ट्रॉमा अभी से लगा हुआ था। उसने मुस्कुराना भी चालू कर दिया, उसका रोना भी कम हो गया। पर हाँ, अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो फिर से वो पुरानी बातें सोचने लग जाता है और उसे रात में वो बुरे सपने आते हैं, इसलिए कोई भी उसे अकेला नहीं छोड़ता है। सभी लोग नेक्स्ट मॉर्निंग तैयारी कर रहे थे ऑफिस जाने की। ये लोग काफ़ी जल्दी में है। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ से वो पर्पल फाइल कहाँ चली गई, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। बटलर कहते हैं सर वो सामने रखी हुई है। तो उठा लेते हैं, हमारा लैपटॉप गायब हो गया। लैंड कहते हैं कि सिचन वो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। ये तीनों ना पागल हो गए हैं, इतने ज़्यादा जल्दी में ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे थे कि तभी कहते हैं मामा गगा मैं भी चलूँगा। इतना सुनते ही लैंड जी के हाथ से अपना फ़ोन गिरा और लैंड चाचा ने पकड़ लिया। वांग जी अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसे गिरा नहीं सकते हैं। तुम सच में हमारे साथ बाहर चलना चाहते हो, क्योंकि वही बहुत टाइम से घर से बाहर नहीं गया और जब ये लोग पूछते वही मना कर देता, इसलिए इन्होंने फोर्स नहीं किया। वहीं जब हमें सही रहता है वो काफ़ी खुश थे और कहते हैं कि ठीक है चलो। अब ये सभी लोग ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ पे वही कार से उतरता है, गार्ड उन्हें ग्रीट करते हैं और जैसे ही अंदर जाता है ये सभी जो लोग थे ना एम्प्लॉयज़ लाइन बना के नहीं ग्रीट करने लगते हैं और वही इनकी शक्लें देख के डर जाता है, इतने ज़्यादा डर जाता है कि वही अपनी मम्मा को हक कर लेता है और घबराने लगता है। यहाँ पर लैंड वहीं को काम करने लगते हैं, वहीं के पैर काँप रहे थे, इसलिए लैंडवांग जी अब वहीं को कहता है मेरी पिंकी बैग राइड करना चाहोगे। वही डरते हुए हाँ कहता है और लैंडवांग जी के बैग पर बैठ जाते हैं। लैंडवांग जी वहीं को लेकर अपने ऑफिस में जाता है, उसे वहाँ पे बैठाता है और उसे कुछ चॉकलेट्स देता है। आई क्या तुम ठीक हो। वही हमें सह आता है, उसके आंसू और उसे कांपता हुआ शरीर सब बता रहा था कि वो कितना घबराया हुआ है।
यहाँ उन्हें में से किसी को ये आइडिया सही नहीं लग रहा था कि वो वही को अकेला छोड़े। उन्होंने लगता था कि उन्होंने गलती कर दी वही को यहाँ लाकर। यहाँ पे लैनकुरैन कहते हैं कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वही को हमारे मीटिंग रूम के बाजू वाले रूम में बिठा देंगे। तो अंकल पर वो पूरा क्लास का है, यहाँ पे सब लोग मीटिंग में वही को देख रहे होंगे। लैनकुरैन कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत, ये हमारे आई को देखे और वहाँ से हम आई को देख सकेंगे, ये सही रहेगा। वो लोग ऐसे ही करते हैं और वही को उस रूम में ले जाकर बैठा देते हैं। लैनकुरैन वही को कुछ कलर्स देते हैं कि तुम जब तक यहाँ पे पेंटिंग करना। वही अपने टेरी आई से हम सह लाता है और लैनकुरैन वही के फोर्ट पे किस करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। वही यहाँ पे अब थोड़ी देर अपने टेरी आई से उन कलर्स की तरफ देखता है। जब वो उस तरफ देखता है विंडो में जहाँ पे शॉर्ट्स से इशारा कर रहे थे, वहाँ देखता है कि एक ग्लास की दीवार है, उसके आर पार उसकी अपनी मम्मा और गगा दिख रहे हैं। उन्हें देख के वही खुश हो जाता है। उसे मालूम चल जाता है कि वो लोग पास में ही हैं और डरने की भी कोई बात नहीं है। वही पहले तो उन कलर से सोचता है कि वो क्या करे। वो कुछ टाइम तक इधर से उधर पहले पूरे रूम में घूमता है कि यहाँ क्या क्या है। वहाँ से एक टेडी मिल जाता है। वही उस टेडी से बहुत देर तक बातें करता है। उसके बाद यहाँ पे शास्त्री कहते हैं कि तुम वैसे ड्रॉ क्या करोगे आई। वही पहले उनके चेहरा देखते हैं और कहते हैं वैसे ना आप मंकी की तरह दिखते हो, क्यों ना मैं आपको ही ड्रॉ कर दूँ। वो एक पोज लेके बैठ जाता है। मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, भले ही मैं मंकी हूँ पर मंकी में मैं सबसे हैंडसम ही हूँगा, तो चलो मुझे ड्रॉ करो। वो इनका पेंटिंग कलर लेता है और उन्हीं के पास आके उनके फेस में ही ड्रॉ करने लगता है। थोड़ा भागते हैं पर वो एक जगह बैठ ही जाते हैं कि नहीं गए चलो ड्रॉ कर लेना पर ज़्यादा मत करना कुछ। वही हमें सही रहता है और एक मंकी का फेस बना देता है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, जिसे देख के शोया अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। शास्त्री कहते इतना क्या हंस रहे हो, तुम्हारी भी चाहता है कि आई चलो चालू हो जाओ। अब वो दोनों इसे पकड़ के बिठा देते हैं और शोया कहता था बेबी तुम तो ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, कुछ तो रहम करो। यहाँ पे मैं भी तुम पे थोड़ा रहम करता हूँ नाइट में। शास्त्री कहता शट अप और चुपचाप पेंट कराओ। नाइट की बात गई भाड़ में। उसके फेस को भी पेंट करा था और यह शास्त्री ने वही कान में जब कहा था वो पेंट होने के बाद जैसे शोया अपने फेस को देखता है कहते हैं मेरे फेस को पिग का फेस क्यों ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे शास्त्री कहते हैं क्योंकि तुम वही हो, एक मोटे पिग जो 24 घंटे सिर्फ खाना खाते रहते हैं। हम मीटिंग मेंबर्स प्रोजेक्ट की तरफ छोड़ के उस ग्लास की तरफ ज़्यादा देख रहे थे और कई बार तो हंसी भी आ रही थी वही की पेंटिंग स्किल्स को देख के और वही को हंसते हुए देख के। वही के इतना खूबसूरत चेहरा और उसकी स्माइल्स देख के सबके तो बस दिल धड़कना ही भूल गए थे और कुछ के तो इतनी तेज़ धड़क रहे थे कि पूरी मीटिंग हॉल के अंदर गूंज रहे थे। यहाँ पे अब मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो लोग वहाँ से जा रहे थे कि तभी एक पर्सन कहता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ मिस्टर लैनकुरैन कहता है कि हाँ पूछो। वो पर्सन कहता है जहाँ तक मैंने सुना है कि लैन फैमिली में तो सिर्फ 3 ही मेंबर्स हैं, तो ये कौन है, क्या आपने इसे अपने प्लेजर के लिए रखा है। वैसे ये टॉय काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, ये ओमेगा ये हम भी यूज़ कर सकते हैं। को बहुत गुस्सा दिखता है तुम बेशरम इंसान, वो हमारे फैमिली मेम्बर है और तुम ये सब क्या कह रहे हो, वो कोई टॉय नहीं है जिसे तुम यूज़ करने के बारे में पूछ रहे हो। वो पर्सन कहता है आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे मैंने आपसे एक जान मांग ली हो या फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा। सिर्फ उस ओमेगा को एक बार एक नाइट के लिए ही मांग रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि आपको पे नहीं कर सकता हूँ, मैं भी काफ़ी रिच हूँ, मैं आपको इसके लिए पे भी कर सकता हूँ। लैनकुरैन कहता है ये सारे काम तो अपने घर के ओमेगास से ही करवाना क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उस अल्फा को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से कहता है अब से आप कोई और मेरी कॉलबेट नहीं कर सकती, मैं ऐसे जा रहा हूँ, आप लोगों को मैं देख लूँगा। लैनकुरैन कहता है कि भाड़ में जाओ, अपने सेक्रेटरी से कैसे इसे बैंकरप्ट करा दो और आज के बाद ये मुझे पूरी चाइना में कहीं नज़र नहीं आ जाना चाहिए। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।